हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं जा रही हूँ माता वैष्णो देवी और ये रही मेरी फ्रेंड गंगा। तो हमारी ट्रेन थी 6:30 की। हम बैठे ट्रेन में और हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले। तो हम लोग गए थे, 4 लोग गए थे, भैया और उनके बेटे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे खाना खाया क्योंकि हमें लग गई थी भूख। तो मम्मी ने खाना दिया था, आलू की सब्जी एंड रोटी। इट्स माय फेवरेट। ये रहा हमारा रूम और ये रहा बाहर का नज़ारा। तो सबसे पहले हम रेडी हुए और शिव ने खाया ब्रेकफास्ट और हम निकले माता कोल कंडोरी के मंदिर। और रास्ते में जाते जाते हमें इतने अच्छे व्यू दिख रहे थे जम्मू के। मेरी फेवरेट प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर। इट्स माय ड्रीम और मेरा ड्रीम कंप्लीट होने जा रहा था। मैंने सोचा था मैं किसी के साथ जाऊंगी बट ऐसा हो नहीं पाया। सो मंदिर पहुंच गए और मंदिर में माता को चढ़ता है कमल का फूल। हमने फूल लिए एंड देन मंदिर के अंदर गए और जयकारा लगाते हुए, जय माता दी बोलते हुए हम आगे बढ़ते गए। और मेरे पीछे मेरी फ्रेंड आ रही थी गंगा। देन हमने दर्शन किए और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और दर्शन करने के बाद हम आ गए थे अपने रूम पे और फिर हमने किया था लंच के टाइम ही गंगा ने कढ़ी चावल एंड मैंने राजमा चावल। हम दोनों ने खाना खाया और फिर इवनिंग हो गई थी। इवनिंग में भैया ने बोला कि चलो तुम्हें मोमोज़ खिलाते हैं, क्रंचीज़ मोमो। तो वो मुझे मार्केट लेके गए थे और हम फिर वहाँ से क्रंचीज़ मोमोज़ लेके आए जो कि बहुत टेस्टी थे, एकदम यम्मी। आफ्टर दैट मैंने कुछ रील्स बनाई और फ़ोटोज़ क्लिक की और मेरी फ्रेंड मुझे देख रही थी कि इसका यहाँ पे भी रील्स बन रहा है। अगले दिन मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी, 4 बजे। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और फिर हम निकले देवा माई टेम्पल जो कि माता शिला रूप में विराजमान है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे दर्शन किए। देन उसके बाद तो आज हमें करने थे बहुत 3 या 4 मंदिर जाना था और ये रहे हनुमान जी। तो मैंने यहाँ पे भी दर्शन किए। देवा माई मंदिर के पास हमें जाना था बाबा धनसर। तो हम वहाँ पहुँच गए बाबा धनसर, जहाँ पे शिव एंड कहा जाता है कि यहाँ पे जो ये कुंड मतलब जो तालाब है, यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा है। जिस किसी को भी दिखता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। तो मैंने भी ट्राई किया बट मुझे नहीं दिखे। और फिर मैं देखती रही। मंदिर में दर्शन करने के बाद तो फिर मैंने यही किया, मैं वहाँ पे खड़ी हो गई और फिर मैं देख रही थी। बहुत देर तक वेट किया बट ऐसा हुआ ही नहीं। और कोई देख रहा था बट किसी को भी नहीं दिखे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे थोड़ी देर रुके और हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की एंड कुछ वीडियोस बनाई। मुझे यहाँ पे देख के इतना सुकून मिल रहा था, मेरा बस यहीं रुकने का मन था बट ऐसा। और फिर उसके बाद हम गए थे नौ दुर्गा मंदिर और फिर हमने जीतू जी मंदिर के दर्शन किए और फिर हम पहुँचे चामुंडा देवी मंदिर। और ये है चामुंडा देवी मंदिर। हमने यहाँ दर्शन किए अच्छे से और मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हर जगह फ़ोन अलाउड नहीं है। तो जहाँ जहाँ हो सकता था बट वहाँ रिकॉर्ड किया थोड़ा थोड़ा। दर्शन करने के बाद हम कटरा पहुँच गए थे और ये रहा माता रानी का भवन का गेट। यहाँ से शुरुआत होती है पैदल यात्रा की। तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली थी जय माता दी बोल के। और मौसम, हमने अपनी पैकिंग बहुत अच्छे से की थी क्योंकि हमें पता था यहाँ बारिश हो सकती है और बारिश डेफिनेटली हुई ही बहुत ज़ोरों से। और जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो अक्सर बारिश होती है। कहीं भी जब भी मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ तो बारिश हो ही जाती है। तो हमारा रास्ता, और मुझे बारिश भी पसंद है और मंदिर जाना भी। तो हम चलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक करते हुए और जयकारा लगाते हुए हम मंदिर जाते हैं। और ये मंदिर है अभी
रास्ते में बहुत सारी मंदिर है और बहुत सारे अच्छे अच्छे। यहाँ से अर्धुकारी है 6 किलोमीटर, जो कि है चढ़ाई में, और धीरे धीरे जो चढ़ाई है बढ़ती रहती है। और वेदर देखो, वेदर यहाँ का मतलब जहाँ तक है पहाड़ वहाँ तक सारे बादलों से कवर्ड हो जाता है धीरे धीरे। और मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिक करती रहती हूँ क्योंकि बारिश में फ़ोन बाहर निकालना थोड़ा सही नहीं है। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। ऑब्वियसली हम आए हैं तो रिकॉर्डिंग भी होगी। चलते चलते हम बातें करते हुए आगे बढ़ते गए, माता रानी की जयकारे लगाते हुए। सफ़र बहुत अच्छे से, बहुत इट्स फील लाइक हेवन। और जाते जाते मैं यही सोच रही थी कि मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा होगा। मैंने तो अभी मतलब मैंने सोचा ही नहीं इतनी जल्दी, बट मुझे आना होगा तो मैं आ गई बहुत जल्दी। मेरा सडन ही प्लान बनता है, मुझे खुद से भी नहीं पता रहता कि मुझे कब जाना है, बट सडनली मेरा प्लान बन जाता है, मैं चले जाती हूँ। बस नहीं बताती ज़्यादा लोगों को। जाते जाते रात होने लग गई थी और कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले थे अर्धकुंवारी में। और हम थोड़ी देर में अर्धकुंवारी पहुँच गए थे। इट्स 9:30 कि हम 9:30 पे पहुँचे थे और हम वेट कर रहे थे डोरमेट्री का। तो भैया ने जल्दी से डोरमेट्री बुक कर ली थी और फिर हमने थोड़ी देर वेट किया बाहर क्योंकि बहुत रश था, इस सीज़न में भी बहुत रश था। और ये रहा डोरमेट्री के बाहर का नज़ारा। हम फिर गए अर्धकुंवारी टेम्पल। हमने यहाँ पे माता रानी के दर्शन किए, जो कि 9 महीने तक कन्या रूप में यहाँ पे विराजमान थी। एंड देन उसके बाद हमने फिर हम गए डिनर करने के लिए। तो ये रहा जम्मू का रात का नज़ारा, बहुत सुंदर। और डिनर करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े से घूमे, हम थोड़े से वीडियोस क्लिक करी और बस थोड़ी देर यहाँ पे सुकून से इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें माता रानी के दर्शन करने थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ से थोड़ा घूम के फिर हम डोरमेट्री वापस आ गए। डोरमेट्री वापस आने के बाद हम सो गए थे जल्दी से क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जल्दी से उठना था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं 2 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैंने वॉक करके नहा धो के रेडी हो गई और फिर हम माता रानी के दर्शन के लिए निकल गए थे 6 o'clock। और उसके बाद हम धीरे धीरे पैदल यात्रा करते हुए हमारी यात्रा फिर स्टार्ट हो गई थी अर्धकुंवारी भवन के लिए। तो हम निकले, रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे, पहाड़ और एक सुकून। और ये रहा माता रानी का भवन, जो कि हमें दूर से दिख रहा था। जितनी जितनी भवन पास आ रहा था तो दिल में एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, आई कांट एक्सप्रेस दैट। और हम कुछ ही देर में भवन पहुंच गए थे। ये भवन के जस्ट पास का ही व्यू है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें जाना था भैरव बाबा टेम्पल। तो हमने थोड़े रेस्ट करने के बाद हम वहाँ के लिए निकल गए थे और जाते जाते हम 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे मंदिर। और हमने वहाँ पे दर्शन किए, बाबा भैरवनाथ के हमने दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद हम वहाँ से हमने कुछ खाया और फिर हम वापस अर्धकुंवारी के लिए निकल गए थे। मस्ती करते हुए हम निकले, हमने आइसक्रीम खाई और हमने खाना वाना रास्ते में ही खा लिया था और आते आते हमें रात हो गई थी। वहाँ पे आने के बाद हमने बस छूटी और फिर उसके बाद हम जम्मू के लिए निकल गए थे, जो कि हमें 11 बजे उसने जम्मू पहुँचा दिया था। फिर हमने खाने पीने खा के सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे और हमें जाना था, उससे पहले मार्केट गए, हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदे
दैन हम मंदिर गए थे, तो इसलिए हमने पहले ही खाना खा लिया था। और ये रहा मंदिर रघुनाथ टेम्पल, जो कि विष्णु भगवान जी का है। और ये शिवलिंग है जो कि एज इट इज़ प्रकट हुआ था। एंड दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे मंदिर घूमा, प्रसाद लिया, खाया और फिर हम वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम वापस आ गए थे। आज रात हमें 11 बजे जाना था, तो हम निकल गए थे टाइम से। और फिर हमारी ट्रेन थी 11 बजे की। हम बैठे ट्रेन में और बैक टू हल्द्वानी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम 1 बजे हल्द्वानी पहुंच गए थे। और फिर मैं अपने घर आ गई और उसके बाद हमने वहां पे कन्या पूजन किया और माता रानी को धन्यवाद दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।